छात्रों, मैं एक प्रगृह संज्ञा है, प्रगृह संज्ञा सूत्र इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम 1:1:11 यानी पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 11वां सूत्र है। अब देखिए क्या कहता है, इसको देखिए, इसको तोड़ेंगे होगा तो होगा इत, उत और एत, अंतम, ये ऐसा 3 आया और उसके बाद आया है द्विवचनम, ये क्लियर है। अब प्रगृह्य माने प्रगृह संज्ञा, तो मतलब इत का मतलब हुआ इकारांतम, इकार जिसके अंत में है। उत का मतलब हुआ उकारांतम, है ना, उत है दीर्घ है, ठीक है, सॉरी, उकारांतम और एत एकारांतम। द्विवचनम प्रगृह संज्ञम स्यात्। स्पष्ट हो गया, व्याख्या स्पष्ट हो गई कि अब देखिए सूत्र में कैसे है। अब इसकी व्याख्या मैंने की कि इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम मतलब इत उत एत, त को द बना दिया है यहाँ पर। आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं, लेकिन है वहीं पर, है ना, एद यहाँ सब जगह कर देंगे, इद उद एद, ठीक है, इत उत एद हो जाएगा। नहीं, इकारांतम उकारांतम और एकारांत और द्विवचन की प्रगृह संज्ञा हो, ठीक है, यानी जिस शब्द के अंत में ई होगा। जैसे आप देखिएगा हरि, ई है, हरि जोर एतौ, एषः एतौ। अब हरि द्विवचन है, यहाँ दीर्घ इकारांत है, इकारांतम। तो अभी कहता है प्रगृह संज्ञा हो, तो ये बनता है हरि एतौ, हरि आएतौ, ऐसा रह जाता है। तो ऐसा होता क्या है, अगर कहा यहाँ पर मुनि अजोर इमौ, अयम इमौ होता है, तो होता है मुनि इमौ, ऐसा हो जाता है, संधि होती ही नहीं है। तो प्रगृह संज्ञा का फल होता है, नोट में जानना चाहिए, उदाहरण और इसके बाद देंगे हम, कि प्रगृह संज्ञा का फल क्या होता है। प्रगृह संज्ञा का फल प्रकृति भाव होता है ना। प्रगृह संज्ञा का फल प्रकृति भाव होता है, अर्थात किसी प्रकार की किसी संधि का न होना। है ना, किसी प्रकार के जैसे का तैसे रह जाता है, इसी को कहते हैं प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र भी है ना। जो प्लुत है और प्रगृह संज्ञक है, अच परे होने पर उसका प्रकृति भाव होता है, इसका सूत्र है प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। तो आपने देखा कि प्रगृह संज्ञा होती है कैसे। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे देखिएगा आप, गंगे जोर अमू, गंगे हो जाएगा, अब संधि होने पर अब गंगे अमू हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसा ही होता है और इसके बहुत सारे उदाहरण मैं इसके बाद दे रहा हूं। तो देखिए ये उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण मैंने इसमें अंकित किया है पट पर। अब विष्णु इमौ, विष्णु द्विवचनांत शब्द है, द्विवचनांत है, इमौ भी द्विवचनांत है। अब देख लीजिए विष्णु इमौ ऐसे ही रह जाएगा, कोई संधि नहीं होगी, जस का तस विष्णु और हट करके इमौ। ऐसा जब भी रहे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ प्रकृति भाव हुआ है। ये प्रगृह संज्ञक सूत्र के अनुसार इसकी प्रगृह संज्ञा हुई है और प्रगृह संज्ञा का फल होता है प्रकृति भाव।
कोई पूछे। प्रकृति भाव का मतलब होता है जैसे का तैसे रहना, मतलब किसी प्रकार की संधि का न होना। कभी आगच्छतः वैसे ही हो जाएगा, कभी, दो कभी आते हैं, कभी आगच्छतः, ये प्रगृह संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर पाणी उत्क्षिप्ति, दोनों हाथ उठाता है ना, तो पाणी उत्क्षिप्ति ऐसे ही लिखा जाएगा। पाणी दो हाथ हुआ, द्विवचन है यह। ठीक है। उत्क्षिप्ति माने उठाता है, दोनों हाथ उठाता है। बटु उछलता, दो ब्रह्मचारी हैं, दो बालक हैं, बटु माने ब्रह्मचारी बालक, वो उछल रहे हैं, तो बटु उछलता। नेत्रे आमृशति, नेत्र है जो पोछ रहा है, आमृशति माने पोछना, नेत्रे आमृशति, नेत्र पोछ रहा है। ऋतु अतीत, दो ऋतु बीत गए, इसका अर्थ हुआ ऋतु द्विवचनांत है। तो आपने देखा कि ये द्विवचनांत है, इनकी प्रगृति संज्ञा हुई है विष्णु इमौ, विष्णु इमौ, कभी आगच्छतः, दो कभी आते हैं, ये दोनों विष्णु हैं। पानी उत्क्षिप्ति, दोनों हाथ उठाता है। बटु उछलता, दो ब्रह्मचारी उछलते हैं। नेत्रे आमृशति, कोई दोनों नेत्रों को पोंछता है। ऋतु अतीतव, और दो ऋतु बीत गए, है ना। ऐसे द्विवचनांत शब्द है और इनकी प्रगृति संज्ञा हुई है। प्रगृति संज्ञा का अर्थ होता है किसी प्रकार की संधि का न होना। ठीक है, आपने देखा। बस इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।